हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखिए, बीटा ऑक्सीडेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस होता है जो फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए तोड़ देता है। ठीक है, अच्छा, फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम बनाने के लिए क्यों तोड़ेगा? जैसे कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किन से मिलकर बना होगा? ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन। तो हमारे बॉडी हर टाइम पे जो है सेम नहीं रहता। कभी कभी किसकी कमी हो जाती है, कभी किसी की अधिकता भी हो सकती है। तो जैसे कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है, तो ग्लूकोज की कमी होने पर लिपिड जो होता है वह टूटने लगता है। ठीक है, लिपिड टूटेगा। और लिपिड क्या होता है? 14 कार्बन का होता है, जिसमें से जो 2 कार्बन में टूटने पर एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है लिपिड। ठीक है, और ये साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ एनर्जी। इससे ही एटीपी मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए जो फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए तोड़ती है। एसिटिल कोएंजाइम कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हो ना। तो देखिए, यह प्रोसेस 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिन्हें तब तक दोहराया जाता है जब तक कि फैटी एसिड में प्रेजेंट सभी कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो जाते। फर्स्ट स्टेप से ही बताया गया है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए कितना इम्पोर्टेंट है। तो जब तक एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो जाते सभी कार्बन, फैटी एसिड में प्रेजेंट सभी कार्बन, तब तक इस स्टेप को दोहराया जाता है। ठीक है, 4 स्टेप कौन कौन से हैं? डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन, थायोलाइसिस और 4 स्टेप। फर्स्ट में डिहाइड्रोजिनेशन होता है, सेकेंड हाइड्रेशन होता है, एंड थर्ड जो होता है डिहाइड्रोजिनेशन होता है, और फिर 4th नंबर में होता है थायोलाइसिस। ठीक है, देखिए ये क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन, एसिटाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेस कार्बन सेकेंड एंड थर्ड के बीच 2 हाइड्रोजन को हटाने के कैटालाइज करता है। ठीक है, कैटालाइज करता है, जिससे क्या होता है? एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यह प्रोसेस एफएडी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में यूज करता है, जिससे यह FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रेशन इनॉयल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज डबल बॉन्ड में जो वाटर होता है, वाटर के एडिशन को कैटालाइज करता है। ठीक है, वाटर के एडिशन को कैटालाइज करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? C3 पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेप अब स्टार्ट होता है। थर्ड स्टेप जो डिहाइड्रोजिनेशन होता है, इसमें क्या होता है? 3 हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेस 2 मोर हाइड्रोजन के रिमूव को कैटालाइज करता है, जिससे NADH बनता है। यह प्रोसेस जो होता है NAD को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में यूज करता है। देखिए क्या होता है कि ये NAD को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में यूज करता है, जबकि फर्स्ट वाले डिहाइड्रोजिनेशन पर क्या हो रहा था? यह FAD को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में यूज कर रहा था। क्लियर है क्या? अब देखिए 4th स्टेप, जिसको थायोलाइसिस कहते हैं। थायोलाइसिस एंजाइम कोएंजाइम ए के एक न्यू मॉलिक्यूल द्वारा C2 एंड C3 के बीच के बॉन्ड के जो ब्रेक होता है, मतलब बॉन्ड के ब्रेक को कैटालाइज करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यह पहले तो 2 कार्बन यूनिट्स को एसिटाइल कोएंजाइम ए और 1 फैटी एसाइल कोएंजाइम ए -2 कार्बन के बीच में या 2 कार्बन के रूप में छोड़ देता है। ठीक है, 4th स्टेप पूरा कंप्लीट होता है। यह प्रोसेस मैं फर्स्ट में ही बताई थी कि तब तक जारी रहता है जब तक कि फैटी एसिड जो होता है सभी कार्बन जो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं हो जाते। क्लियर है क्या? अब देखते हैं हम बीटा ऑक्सीडेशन का पूरा प्रोसेस। तो चलिए आते हैं हम प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या होता है?
जो एसिटिल कोएंजाइम ए होता है, एसिल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंट में ट्रांस डेल इनोइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, जहाँ पर FAD जो होता है FADH2 में चेंज होता है और इस प्रोसेस को डिक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, जो ट्रांस डेल इनोइल कोएंजाइम ए है वह इनोइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज एंजाइम की प्रेजेंट में बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम L बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम A एंजाइम में कन्वर्ट होगा। इसमें क्या होता है, H2O का एडिशन होता है, वाटर ग्रुप का एडिशन होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है कि जो बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम ए मतलब कोएंजाइम ए जो होता है यहाँ L बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंट में बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या होता है, मतलब क्या होता है कि NAD प्लस, जो NAD प्लस होता है NAD प्लस से NADH में चेंज होता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? अब देखिए, अब क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज तो जानते हैं कि क्या होता है, तो क्लीवेज के लिए हम पहले से ही एक वीडियो डाले हुए हैं, उसको आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लीजिएगा और देखिएगा। ठीक है, क्लीवेज होगा जिससे क्या होगा, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए थायोलेज की प्रेजेंट में, यहाँ पे थायोलेज की प्रेजेंट में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। या एसाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंट में 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वाला को क्या कहते हैं, एसाइल मतलब फर्स्ट एसाइल कोएंजाइम ए एंड सेकेंड एसाइल कोएंजाइम ए, जहाँ पे क्या होता है कि ये COASH इन दोनों COA में चेंज हो जाता है। फर्स्ट क्या होता है देखिए, मैरिस्टोए कोएंजाइम ए एंड सेकेंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये 14 कार्बन वाला होता है जबकि ये 2 कार्बन वाला होता है। अब क्या होता है, एसाइल कोएंजाइम ए फिर से पाथवे में चला जाता है तथा एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ये क्रेब्स साइकिल में जाता है। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस क्या होता है, इसका भी वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर आपको क्रेब्स साइकिल पहले से क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लीजिएगा और फिर से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? और वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।